हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, हेलो ईरान, हेलो नॉर्थ कोरिया, हेलो रशियन। हेल्प अस, कैन एनीवन हेल्प? हमको इससे हेल्प चाहिए। न्यू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन द इजराइल आर्म फोर्स, द 3 American made fighter jet proud their worth in recent airstrike against Iran. Israel deployed a combination of advanced aircraft, all American made. The 3 aircraft involved in the strike were F-35L Adir, F-16L Sufa, and the F-15L Ram. The Israel aircraft were used to devastating effect as a part of the Operation Lion Rising Lion, which involved 200 jet. Sensor fusion. Just wait. ईरानी टारगेट है ईरान। तू भाषण देने वाला, खाली बोल बचने वाला आदमी है। हाँ, तू हम लोग को ना परेशान। देख, F-35 है वो। तेरा दोस्त कौन है F-35 के मुकाबले में? कौन है? उसको करना सामने खड़ा। हाँ, काम की बात पूरी होगी। ईरान तक ये वीडियो जाना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, S-500 की तो बात है ही। हाँ, एयरक्राफ्ट की भी बात है, एयरक्राफ्ट भी चाहिए यार। सोचिएगा ठंडे दिमाग से ज़रा। सेंसर फ्यूजन, सेंसर फ्यूजन डेटा शेयरिंग, यही है जो जिताएगी। हाँ? अब आगे की बातें पूरी बात सुन लो। हम कहा है सुबह से लेकर शाम तक है, यही रहता है, क्योंकि तो एयरप्लेन निकालता नहीं है। हाँ, रडार को अभी वो बैठा है उधर किधर, अभी वो सब पूरी बात निकलेगी आज ईरान। हाँ हाँ हाँ, एयरबेस पूरी बात निकलेगी। वो क्या कर रहा है सबको पता है। यहाँ अपनी सैटेलाइट की मदद से हमारे लॉन्चर की ढूंढने की कोशिश करता है। हमारे पास प्रिजर्वेट तो होंगे ही। हाँ हाँ, सैटेलाइट की मदद से, एवेक एयरक्राफ्ट की मदद से, ISR ड्रोन की मदद से उसके अंदर क्या है वो भी बताऊंगा। तो ही सबको पता है उसके खिलाफ हमको क्या करना है। इनविजिबल लॉन्चर के बारे में सोचना है, कैमोफ्लेज के बारे में सोचना है। और अभी मेन बात तो C4 ISR है। आज C4 ISR हमको करना ही होगा। वो भी बताऊंगा। प्लीज़ मेरा पूरा पॉइंट पूरी वीडियो देखिए। साइबर अटैक से बचना है, साइबर अटैक करना भी है। हर चीज़ से हमको वो करना है। देखिए, आपको पता है योगेन है और गोफेन है। हाइपर, सार सैटेलाइट है, 1/3 ऑफ दी अर्थ दिखते हैं। और उसके बाद हाइपर स्पेक्ट्रल रिकनेसेंस सैटेलाइट, उसके बारे में बात होगी। ये 2 चीज़ ही है। तो तू इतना परेशान क्यों होता है? क्यों इतना परेशान होता है यार तू? योगेन और गोफेन के साथ ही ज़िंदगी उसने निकाला है चाइना ने, और वही उसको सब कुछ है। वही मदद देता है, वही ऑफेंसिव के लिए काम आता है, वही डिफेंसिव के लिए काम आता है। तो शुरुआत तो तुझको वहाँ से वहाँ करनी है। चाहे मेरे को कोई परेशानी ना हो दिमाग के अंदर। तो एक बात, क्योंकि एयरक्राफ्ट तेरे पास है नहीं। मैं वो कोलचुका लगा दूँ, ये लगा दूँ, S-400 लगा दूँ, इंशाल्लाह S-500 लगा दूँ इंशाल्लाह। पर ये गोफेन और योगेन भी तो लगा दूँ। विद दी सार एंड द हाइपर स्पेक्ट्रल, अभी बताऊंगा मैं। विद दी सार एंड दी, तो गोफेन एंड योगेन टुगेदर हैव दैट कैपेबिलिटी फॉर दी सेल्फ डिफेंस फॉर द कंट्री, है ना। इस पर तुझको ध्यान देना है। शुरुआत तो यहाँ से करना है तो कर, शुरुआत चालू कर यहाँ से आराम से। तो अभी बात करते हैं इसकी। पहला F-35 ईरानी टारगेट इन दी अटैक इंक्लूडिंग ईरानी जो भी है। F-35 आदिर L is the customized variant of American F-35 II, specially for the Israel Air Force. The Adir future Israel development avionic electronic warfare system and weaponry, enhancing the aircraft capability, stealth, precision strike, and electronic warfare. During Operation Rising Lion, the Adir was instrumental in the targeting over 100 sites across Iran, including the Natanz uranium enrichment facility, missile production site, and the air defense site. The Adir allowed the Israel Air Force to penetrate Iranian airspace and disable advanced air defense systems such as S-300 batteries.
while minimizing exposure to risks. The Adir speak to Israel's strategic emphasis on advanced steel and precision air power in its military operation. Yes, right. The F-16 Sufa, the F-16L Sufa is a specialized variant of the F-16D Block 52, developed for the IAF, tailored for the Israel unique strategy and needs. The Sufa feature significant enhancement in avionics. तेरे पास है एविनिक वो है F-57 में है हाँ सर्वाइवेबिलिटी रेंज एंड वेपन इंटीग्रेशन आउटफिट विद दी conformal fuel tank. The Sufa can carry fuel related to the standard F-16 without occupying weapon station, which facilitate deep strike mission like those conducted during Operation Lion. The Sufa also feature customized avionics and mission system like Elbit system, helmet mounted display. आराम से देख रहा है स्क्रीन के अंदर ऊपर से बैठे बैठे आराम से HMD and the data link for the real time coordination with other platform. ये प्रॉब्लम है अपना इसके लिए अभी आने थोड़े वक्त में अभी C4ISR करने की ताकत है तो करना होगा अभी वो तो होगा अभी बात फ्यूजन डेटा लिंक नंबर 1 वो भी बता दूंगा. ड्यूरिंग द अटैक अगेंस्ट ईरान द Sufa was used to support the stealth Adirs by launching इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर दिया तो क्या करेगा तू अभी अभी वो बताऊंगा. ले कशोकास है कंटिन्यू चालू है GPS अब उसने कौन सा मिसाइल भी मारा थे वो भी बताऊंगा. वो गिरा नहीं अपने टारगेट पे. रशियन जो यूज़ कर रहा है अभी रशियन कशोका यूज़ कर रहा है तेरे को भी दिया है पूर्वांश दिया है और क्या है अभी तो बताओ अब इसको. लॉन्चिंग इलेक्ट्रॉनिक अटैक एंड रिको टू डिस्टेंस एंड सरप्राइज ईरानियन एयर डिफेंस क्या करेगा अभी बता. टू अवॉइड एंटरिंग हेवीली डिफेंड एरिया द Sufa deploy standoff munition. Moreover, the Sufa was able to share targeting ये प्रॉब्लम था and threat data in real time with other aircraft in the battlespace using its network warfare capability. तो आपको जाम करना है पूरी तरह से पावर से क्रशों का जाम करना है GPS स्पूफिंग करना है. Enhancing situation awareness for the entire attack force. The Sufa was also used to deliver a precision strike on secondary and support target. इसकी वाट लगाओ अभी. F-15 RAM is heavily modified version of the F-15E Strike Eagle that has been optimized for long range precision strike deep into hostile territory. RAM has been updated with Israel mission computer and which one we need now we will say you. EW सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसके बाद जो है वो छोड़ अपने पास कौन सा Su-57 में एंड द कॉकपिट डिस्प्ले एंड हैड ऑल्सो बीन इक्विप्ड विद द एल्टा एंड एल्बिट एवियोनिक अपग्रेड. उन लोग का लिया एयरक्राफ्ट उसका लिया और एवियोनिक अपना लिया बहुत शाड़ा है. माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम खुद ने बनाया ना. ड्यूरिंग ऑपरेशन लाइजिंग लायन द रैम वॉज यूज टू डिलीवर मैसिव पेलोड फॉर हैवी स्ट्राइक ऑन हार्डेंड टारगेट. ये यूज हुआ था. The RAM was also used in follow-up attack after the Adir made its initial penetration. पहले आदिर ने काम किया. आदिर तो अभी देख कुछ करना पड़ेगा. रशियन नॉर्थ कोरिया हेल्प अस ना. नो इफ नॉट हाँ अभी नहीं तो कभी. एंड was used in the secondary threat, missile depot, logistic hub, and command and control center. In addition, the RAM was used in tandem with Sufa to provide defense suppression and follow on raid. In combination, the 3 US-made Israel-modified aircraft proof adapt and the mission they were designed to conduct long-range precision strike deep inside enemy territory. Just wait. ये तो उसने किया. पहले ये समझ तो कैसा करता है वो. In June 2025, Israel execute the most ambitious. ऐसा समझा के भी तेरे को बताऊंगा भाई फिर ऐसा करना है ना. उसकी ये सोच घड़ी घड़ी एक बोलना ये दूसरी बार हो रहा है. लास्ट बार यही है. अपना वीडियो भी ख़त्म होने वाला है. हाँ अपन डीप सीक है. डीप सीक समझा. हाँ डीप सीक है
गोफैन है, योगैन है अपन। हाँ, आप आया, आने का तो छोड़। हाँ, कि माँ की ये है योगैन और गोफैन का मतलब। हाँ, लूडी ट्रांस वो है मेरे पास, डीप सीक है मेरे पास। हाँ, सार और वो रिकरेंस सैटेलाइट है। हाँ, कितनी वो बताता हूँ अभी मैं, बस वो 10 है और एक सार है, बस काफ़ी है। लुक है, ईरान टू executed the most ambitious air campaign in the history of Operation Rising Lion, targeting over 1,000 miles across the nations, 75 times its size. In 12-day war, Israel aircraft flew more than 1,400 sorties against Iran nuclear facility, ballistic missile infrastructure, and military leadership without losing a single man aircraft. At the heart of the like that. So, Israel pilot and commander described the aircraft so essential that they refused to enter Irani airspace without F-35. बोलते F-35 नहीं तो हम जाएगी भी नहीं. The integration of American most advanced fighter into Israel operation like that. To understand the significant Operation Rising Lion, one must first grab the strategic context. Just wait. So what made the aircraft indecent? Indecent. I'm sorry, मैं हुआ सर. Indispensable. Indispensable. Huh? Indispensable. What made the aircraft indispensable was its revolutionary sensor fusion and information sharing capability, combined with Israel innovation and real-time adaptation जो उसने वो लगाया एलबिट का, that keep the fleet on tactical step on Irani defense. The F-35 advanced sensor suite and data sharing capability. Fundamental change how Israel strike package operate. The aircraft could transmit sensor data. The aircraft could transmit sensor data instantly to other Israel jet. ये किया उसने, अभी भी करेगा. हाँ, तू क्या करेगा? हाँ, which would lock on to F-35 radar for synchronous attack. This mean F-16 वो भी आएगा अभी. हाँ, देख भाई. हाँ, एक तो एयरक्राफ्ट ऊपर से करने का है तेरे को, तो OTH राडार तो है ही. हाँ, पहली बात तो अपन को लड़ाई किससे, अपनी डीगो गार्सिया को भी उसने किस तरीके से चाइना ने डिटेक्ट किया सैटेलाइट, वो ये गोफैन योगैन विद द डीप सीक, ये टेक्नोलॉजी है. हाँ, वो एक है. हाँ, रशियन नॉर्थ कोरिया हमारे को ये ऐसा प्रॉब्लम है. दूसरा फिर ये F-35 है. एक तो वो इसराइल से आएगा, वो पड़ा है जॉर्डन के वहाँ पे. हाँ, तेरा दोस्त अभी क्या क्या फोड़ा था उसने, वैसे तो को भी फोड़ना है. एयर स्पेस, रनवे. हाँ, जैसे तेरे को पता चला अटैक होने वाला, तो अटैक करेगा तो ये टारगेट होना चाहिए. हाँ, क्योंकि तो तेरा भी फिर बाद में, तेरे पास क्या था, तेरे पास 2 ही एयरक्राफ्ट थे, वो तो बताता है, वो भी बता दूंगा. हाँ, तुझको फोरनेक्स मोड से बैलेंसिंग मोड में लाना नहीं B-52 के लिए, मिसाइल के लिए. याद रखना, B-52 को हमको देखना है. हाँ, और बाकी तो है ना फिर OTH रडार या सेंसर सूट एयरक्राफ्ट ले फिर. हाँ, S-500 S-400. हाँ, विद दी अपना सनफ्लावर रडार. हाँ, हाँ, यही है. और बता दो अभी. हाँ, तो ये गया F-35 F-18 जो एयरक्राफ्ट जहाज में भी है समझो, तो जाके किधर भी बेस में बढ़ेगा, किधर से भी आएगा. अब उसके अंदर जो मिसाइल वो भी पता था. अभी चालू बात अपनी यही, कौन सी मिसाइल मारा, तो उसको अपन को JDAM का मारा और JDAM म्यूनिशन मारा हो. क्रशो का कैसा JDAM म्यूनिशन को टारगेट भी हिट करने देता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है. टॉमैक्स है, और वो भी उसकी कौन सी मिसाइल थी तो को मारा भी बताता हूँ. मतलब जो भी है, ये 2 मिसाइल जो भी मिसाइल से मारा उसका एक प्रॉब्लम है अपन को. अभी F-35 से प्रॉब्लम है, F-18 से प्रॉब्लम है. हाँ, ये हो गया तो फिर अपन लिंकॉन के बाद ध्यान देना, जो लिंकॉन आई है. हाँ, उसके बाद भी टॉर्पीडो है अच्छा वाला, वो मालूम है शिप को मारने वाला, उससे बचना है. हाँ, हाँ, वो भी क्लियर हो जाएगा. ये पॉइंट है अपना बस खाली. हाँ, ये सब इसमें ही. हाँ, ये पॉइंट है. हाँ.
So this means F-16, F-15 could engage target detect by F-35 without those aircraft even need to activate their own radar, a critical advantage when operating in the contested airspace with sophisticated air defense. Even more importantly, F-35 detection range allow for broader coverage. F-35 electronic warfare capability in real time, drawing directly from recent combat experience in Lebanon and Syria. So, when the campaign began, Israel F-35 were specially configured to counter Irani air defense system based on the most current intelligence available. Artificial intelligence. Initially, Israel planners were uncertain about the profile and operation characteristics of the Irani surface-to-air missile system, which stood in contrast to Russian systems that Israel has previously studied and operated against in Syria. Some Irani systems rely solely on optical tracking, complicating detection and countermeasure. ये तेरी बात कर रहा है. So Israel intelligence also recognized that Iran has demonstrated an ability to adapt, especially in its response to Israel airstrike. So aircraft pose the ability to detect air defense system even when those defense operate in survivability mode. अगर तूने बंद भी करके रखा है, एक बार बोलने दे फिर पूरे काम की बात करता हूँ, ऐसा समझाना पड़ता है. यही हुआ ना, फिर से बताऊँगा, यही हुआ तेरे साथ. The aircraft was the ability to detect air defense system even those defense operate in survivability mode and remain invisible to standard intelligence collection. कैसा पकड़ लेता है यार? When Irani radar on missile site is activated, F-35 could immediately spot them. ले आते हो, वापस गया अभी तू. Effectively serving as airborne early warning और electronic warfare aircraft. ये airborne early warning कौन है? उसका वो क्या है? तो कुछ लगता है सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की मदद से इन दोनों के अंदर से तेरी वाट लगा रहा है. यही है ना, और क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो अभी आया है वापस, कमज़ोर करेगा रडार को. Israel commander told this capability. So F-35 detect and target surface-to-air missile site. The sophisticated targeting system. They are sophisticated targeting system. By the middle of the conflict, Irani's SAM system between Iraq border and Tehran has mostly stopped. Q. Operating due to the coordinate air defense and suppression mission. आपको बोलना रशियन को कोऑर्डिनेट किया उसने, तू भी कोऑर्डिनेट कर. No Irani aircraft, no Operation Rising Lion mandate that no aircraft enter Irani airspace unless F-35 are present. So the hyperbole on marketing, the strike operation, F-35 sensor capability, survivability feature and real-time electronic warfare adaptation were essential for operating in Iran. ये बात है ना, यही पॉइंट टू में नोटेड याद रख. इसके बाद हमको गेम शुरू करना है. 4 to 4.5 hours, 4.5 घंटा काम किया उसने. मोर देन 1400 लॉन्ग रेंज सोटी. 4 to 4.5 hours against target up to 1000 miles away without losing a single man aircraft. Israel pilot dropped 3709 bombs on 2879 Iranian target with F-35 playing a central role in the target identification, air defense operations and strike coordination. Iran managed to launch only 2 surface-to-air against man aircraft, Israel aircraft. क्या रे बोल बच्चन? So Operation Rising Lion offer several lessons for military planner. First, sensor fusion and network operation, technical improvement. They represent fundamental shift in how air campaign can be conducted. The F-35 ability to serve simultaneously has the strike platform, electronic warfare asset, intelligence collection system, and the command air control node created operation possibility. ये
सेकेंड ट्रेनिंग, विद्या ने सीखा है 12 साल। हो गया। पंखे पे उड़ता है रे वो, उस पर बैठ कर आने में उड़ता है वो। दिस इज द सेंसर फ्यूजन एंड इम्प्रेसिव फॉर द ग्राउंड ऑपरेशन, आई कैन सी दिस। ये हो गया ना। तो मैं नीचे से आता हूँ ऊपर, हमें मैं काम की बात करता दोस्त लोग। शुरू होता है यहाँ पे। अब तेरे को समझना तो समझ, आपको को भी क्या करने का यार, तो करना चाहता है तो वैसा कर। Locked and loaded after USS Ibrahim Lincoln US mobilized missile launcher in Qatar। इधर भी आ गया मिसाइल लॉन्चर। Following the deployment of the USS Ibrahim Lincoln Carrier Strike Group to the Arabian Sea, the United States has significantly escalated in the military posture by the mobilizing heavy strategic asset। अल उदैद एयर बेस इन कतर, फोड़ना होगा पूरी टारगेट से, उसने पास सिस्टम होगा, ऐसी मिसाइल ले हमको करना होगा भाई। हाँ हाँ हाँ, फोड़ना होगा ईरान, मजाक नहीं। हाँ, flying missile truck. This massive aircraft can carry up to 70,000 pounds of weapon, including nuclear-capable cruise missile. Their present place Irani target will be strike range without the bomber even needed to enter hostile airspace. होने वाला तेरे साथ। Serving as a direct visible threat to Tehran. The shield बचने के लिए उसको बस पेट्रोल और थार्ड लगाया है, तू किंजर लगाएगा। 10,000 ट्रूप बैठे ना, सो दैट उन लोग के बचाने के लिए बोलता है। with the US Abraham Lincoln and its destroyer armed with Tomahawk missile। इसकी तो सनफ्लावर वाट लगा है। हाँ, क्रश होगा उसकी टारगेट को जाने से पहले उसकी वाट लगा है। बोल क्या हाँ यार, काम की बात बोलना यार, मेरे को नहीं हो रहा था बोलने, बोला क्या बोलूँ, सब क्या सोचेंगे। हाँ, पर तो हकीकत में यहाँ अटका है, मैं भी बोल के हट जाऊँ, फिर देखो जो करने का तू कर। सो with destroyer armed with Tomahawk missile। Pressure Iran for southern water of Arabian Sea, the heavy bomber and the land-based launcher in Qatar। Pressure Iran from the west. The dual front deployment complicated Iran defense planning, forcing them to split their radar and attraction between the naval threat and the airbase। F-35 भी joint हो गया। The eyes and the ears can penetrate Irani air undetected, take out radar site and command center, SEED mission। सो सक्सेसफुली रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन यूक्रेन। अब ये खोटा नहीं है, एक मिनट को मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूँ। वो देख लेना, ये सक्सेसफुली करना होगा तुझको भी। वो क्यों किया? हाँ, जस्ट वेट। हाँ, इसराइल ने कौन सी मिसाइल से मारा था तो सबको मालूम है। इसराइल के बाद जो स्पाइकर हाँ, उसके खिलाफ भी तेरे को ध्यान देना है। और टॉमेक से ये तो जो मारा था अभी है, वो आएगा तो आएगा, इतनी याद रख। हाँ हाँ। So another US precision guided weapon fall to the Russian। अब देख, इतना टाइम नहीं है मेरे को दूसरी बात करना है।
तो सबको मालूम है कौन सा यूज़ करता है। यही है J20। हाँ, तू भी घुमाएगा नहीं तो अच्छी बात है, ले रहा है तो अच्छी बात है, यही है सब। तू सच्ची में ले रहा है ना, यही ले ले, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सेंसर सूट द इंटीग्रेट एवियोनिक सिस्टम इंक्लूडिंग एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम फॉर इन्फ्रेंस सर्च एंड ट्रैक। तो F-18 का तो सबसे खतरनाक है। डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर रडार, 360 degree situation awareness and a helmet mounted display system for the pilot. These sensors are integrated via advanced sensor fusion to create a unified picture. तू भी पिक्चर देख उसकी। हाँ? And Battlespace J20 operate in the command and control role by connecting with other assets such as drone and ground station. हाँ? The internal carriage is crucial for low observability, enhancing its speed and survivability, है ना, by reducing drag and radar signature। मतलब हम लोग एकदम होशियार से चल रहे, लो किसी को पता भी नहीं चले। हाँ, सब सही है। In a situation where still is less critical, such as in area with established air survivability, the J20 can external hard point to carry additional weapon। No? You are getting that? A carrier killer and network command node, enabling still maritime strike, commanding drone MUMT and distributing US command and control with long-range weapon like PL-17. It integrates into the comprehensive kill web with artificial intelligence, electronic warfare and early warning aircraft. पागल है वो। हाँ, एरोड्स US डिटेक्शन एडवांटेज, डिटेक्शन ही नहीं कर पाएगा मेरा। एंड थ्रेट टू पुश कैरियर आउट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन, निकल, दोनों लेके निकल जहाज। The J20 can also serve as the force multiplier by serving as the command center for unmanned Royal Wingsman drones, allowing one pilot to focus on flight while another handless mission system and drone control, further shifting the technology balance away from the US। दोनों से मारेगा, एक तो ये भी है। हाँ? और ये क्या ही रॉयल विंग्समैन ड्रोन। हाँ? एक पायलट को फोकस ऑन द फ्लाइट और दूसरा को ड्रोन से को, तू फ्लाइट को कंट्रोल कर, मैं ड्रोन से मारता हूँ। पानिक आराम से बोलूँगा भाई, इतने घाई नहीं है, घाई में काम नहीं होगा। जस्ट वेट। हाँ, आते हैं, ये हो गया है। हाँ, अपन कैसे भी बोला अपन ने, अब तू आ जा। हाँ, है प्रिजर्वेट में भी। हाँ, जब भी नहीं था, क्या नहीं था, है ही नहीं है तेरे पास प्रिजर्वेट यार, और क्यों नहीं है? बस हमें खाली इतना सबको मालूम है। इफ इमेजिंग सैटेलाइट आर ब्लाइंडेड बाय द लेजर बीम एंड एडवर्सरी वुड बी डिनाई विद द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल ICBM। प्लीज़, अभी से बहुत बार बोला है कि टेक्नोलॉजी। These use 65225 tractor unit and a CHMZ AP 99903 semi-trailer carrying several container. One of the code document. These are called the technology container, environment control container, equipment container and support container। ये कंटेनर क्या है भाई? ये कंटेनर
The laser and its telescope are mounted in the aft container, likely the equipment container, which has a sliding roof, at least one of which is used for the vehicle, the laser truck, at least one of which is used for the command post, and another to supply power to the laser. Working is also continuing on ground station facility, support facility for preserved contract site. 54th मिसाइल डिवीजन नियर जो भी है. सो तो अभी वो देखा है गूगल से, बोलता है इधर इधर रखेला उसने बारगॉल में 2146 साइड में यार्स मिसाइल के लिए. तूने क्या रखा है? फिर शोकुला स्क्रीन भी रखेला है उसने. क्यों रखेला क्या मालूम, पागल है वाला. A60 का है, बेदाइफ A60 है, शोकुल एशकुलेन. ठीक है. कलीना, अरे so optical laser space surveillance facility in the North Caucasus, Kalina is a part of the Chronoclumsex, Chapel Mountain. Laser optical locator है वो. 4.0 0.4 मीटर वाइड एंगल टेलीस्कोप फॉर द डिटेक्शन ऑफ सैटेलाइट. क्यों करता है क्या मालूम. इन हाई ऑर्बिट and 1.3 meter narrow angle telescope with adaptive optics for high resolution imaging of satellite in low orbit. LIDAR, also called the transmit receive channel, used to accurate measure distance to satellite. This is a Corona laser optical locator in the Chapel Mountain. Help us, Russian, help us. The bank guarantee, Kalina, using solid state laser and transmit receive adaptive optic system. The building contract for the Kalina. A destinator for the satellite blinding system. ठीक है. कर अच्छा है. रिपोर्ट इंडिकेट दैट चाइना इज डेवलपिंग इनविजिबल मिसाइल लॉन्चर टेक्नोलॉजी फोकसिंग ऑन ये डोंगफेंग सीरीज के उसको भी डर है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सिस्टम फॉर लॉन्चर. जब देख अभी आया क्या फ्रॉम रिकनेंस फॉर ब्लेंडिंग देम इनटू दी सराउंडिंग इन द रियल टाइम. वो बोल रहा है इसके बाद आ रहा है फटाफट. गोल्डन व्हील्ड स्टील मटेरियल, अ न्यू लाइट वेट फ्लेक्सिबल गोल्ड प्लेट mesh has been developed. क्या है ये? That can be trapped over military equipment including launcher. This material is designed to mask the radar signature of equipment, making it appear like flat ground to radar satellite. Therma and heat reduction. New quieter electric crab walking to reduce both acoustic and thermal signature, which are typically used to locate mobile launcher. Strategic deceptions. Trojan horse. Suggest that Russian has explored placing missile system inside standard shipping container. Get that thing on merchant vessel to disabuse them, which has raised concerns regarding international maritime law. Protect mobile shelter in border region like नाम नहीं लूँगा. China has installed specialized shelter with sliding roof
allowing missile launcher to operate while remaining shielded from aerial surveillance. This technology aim to prevent enemy force from identifying or targeting mobile launcher. यही परेशानी रात दिन होती है. Meta material. China is leader in meta material. Engineering structure that can manipulate electromagnetic waves जो हमको पकड़ने आई, which are central to this invisibility technology. Deployment with some of these technologies such as advanced coating or reportedly in testing early use invisible launcher are often described as a part of the future warfare. To come back to design to US air superiority, it is important to note advanced capability. So using artificial intelligence to make this launcher invisible. ठीक है. तो ये सब तो तेरे साथ हुआ ना अभी एयरक्राफ्ट, ये डर के मारे द एयरफोर्स वर्स नाइटमेयर रशियन एंड चाइना कुड किल स्टील फाइटर. ये हकीकत हो गई है. मतलब दिस लीव द क्वेश्चन ऑफ रशियन एंड चाइना बिगेन एबल टू डेवलप एडवांस सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम. उन लोगों को भी समझ में आ गया, विच इज चैलेंजिंग अंडरटेकन इवन फॉर द अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर. It will take time, but it's likely that both nations have the ability to develop such software and the computing hardware. ये दो ही खेल है to make it work. Beijing, which has most access to external source of computing technology. Beijing, China. It's more likely to be able to develop such a unique package first in the relative near terms. Russian will also probably able to develop a similar capability, given time and possible access to foreign processor from China perhaps, if sanctions are not lifted. सेक्शन का खेल खेलता है यूएसए, खुद ही बनाएगी अपन चिप्स. चाइना एंड रशियन मैनेज टू पुट टुगेदर अ लॉन्ग वे IRST. यही तो खेल है F-18 छुपा रुस्तम, सब पिक्चर में दिखता है उसको रडार. हमारे पास IRST बहुत पहले से था, तो उसने भी बनाना शुरू कर दिया. अभी बोला हाँ भाई IRST सब पंपों को लगा. हाँ भाई या F-18 high speed data link and the computer and algorithm. Russian managed to put together long way IRST. यही तो खेल है, जिसके पास अच्छा है वही देखेगा पहला F-15 को, या F-15 देखेगा. तेरे पास कौन सा तो है ही नहीं, तेरे पास तो क्या देखेगा, तेरे तो रडार को देखेगा वो. So Russian managed to put together a long way IRST हाई स्पीड डेटा लिंक. कोई बोलो रे, मैं कल ही बोला था इन लोग को यार, ये लगाने बोलो यार. हाई स्पीड डेटा लिंक एंड द कंप्यूटर एंड द एल्गोरिदम फॉर मल्टी शिप सेंसर फ्यूजन. द एबिलिटी ऑफ द US 5th जनरेशन, ये आ गया बीच में, फाइटर टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विल डिमिनिश US एयरफोर्स. सो F-22 रैप्टर विल इंक्रीजली चैलेंज बाई 230 बाई न्यू एनिमी कैपेबिलिटी. ऐसा है, 4 साल है अभी. The Moscow and the Beijing have most element need to develop and field counter steel technology similar to the US Navy and Boeing fleet. F-18, a Super Hornet, and the powerful DTP-N processor. इसका DTP प्रोसेसर तेरी बात लगा के गया. DTP-N प्रोसेसर, TTNT हाई स्पीड IP बेस्ड डेटा नेटवर्क, TTNT हाई स्पीड IP बेस्ड डेटा नेटवर्क. ये दो चीज़ चाहिए अपन को. एंड थर्ड वन इज द लॉन्ग वेव ब्लॉक टू इन्फ्रंट सर्च एंड ट्रैकिंग, IRST. The US Navy will be fielding with new counter steel capability coming. Block 3 Super Hornet enter. अपने पास क्या होना चाहिए? Infrared search and track sensor round about the fighter aircraft for decade. MiG-29 Sukhoi Su है IRST installed. Su-30 Su-35 IRST. Su-57 में 101 KSV Infrared search and track लेना. कभी देखा ही नहीं ऐसा, मैंने सुना ही नहीं है. So unclear what infrared wavelength the Russian system use, but it's likely that it used mid-wave infrared. यही अच्छा है. Most military airborne infrared sensor tend to use middle wavelength because of the good compromise between range and resolution capability. Long wave infrared was typically less common because they were the part of the spectrum offer excellent range capability. We know what is this.
हाँ, मिडवे पहले भी समझाया था। एंड हु वांट टू नो, वो जाइए और देखिए क्या होता है, ये मिडवे क्या है, ये सब कर करके आए सब लोग, सीख के पढ़ कर आए मिडवे क्यों अच्छा है, पूरी पिक्चर देखना है अपन को। मिडवे ये है क्या, IRS ये भी निकालो खुद से, मालूम पड़ेगा। सो द एबिलिटी टू पिकअप एक्सटर्नल कूल ऑब्जेक्ट, पिकअप कौन करेगा, उसने तो पिकअप कर लिया, तू भी कर। Those sensors were traditionally limited by poor resolution and clutter. The advantage is a good long-wave infrared sensor will be sensitivity enough to pick up the heat generated by the disturbance of the airflow, पंखा aircraft उसका, and skin friction on the aircraft traveling through the atmosphere. कौन पकड़ेगा, वो पकड़ लेता है बेटे, तेरे मार दिया तो एयरक्राफ्ट। Long wave LWIR has long been wholly grave for the defense department. 8/12 microns. अभी तो रडार में भी आ रहा हूँ मैं, रडार कैसे बनेगा वो, चाइना ने तो उसका, हाँ 1 मिनट रुक जाए। 8/12 microns long wavelength IR LWIR band. LWIR band is highly desired operating band because it provides the most signal for the given difference in temperature between an object and background. Example, when imaging terrestrial object theory, the band is also one of the most difficult for detector to work in because long wavelength photons have lower energy than short wavelength photons. So detecting LWIR photons also means detecting other low energy products. So such a latent heat generating dark current is associated noise. ये हमको मालूम है क्या है। सो DTP-N computer. So Boeing has largely solved the problem with noise clutter and resolution. F-18 बोलता है, so detecting LWIR photons also means detecting other low energy product such as latent heat generate dark current and its associated noise problem होती है. So Boeing has largely solved the problem with noise clutter and resolution using new algorithm. कौन सा algorithm है वो? And the enormous processing power दोनों मिलकर DTP-N computer on board the Block 3 Super Hornet. The result, the sensor is sensitivity enough to detect airborne target, extended range beyond the capability, or even in active electronic scan area radar such as Raytheon APG-79. Just wait. Nor is there any hiding from the long wave infrared sensor, since the camera can pick up the heat generated by the disturbance of the air molecules, पंखे में से ये molecules भी हमको आता है, और sunlight absorbed by the aircraft skin and emitted as background heat. तो कितना जाएगा एटमोसफियर से, कहाँ से जाएगा? मेरे पास है ना IRS थी, ये भागता है उसके पीछे प्रोटॉन से. If the enemy aircraft coming at you in low radar cross section, low radar signature, it is still emitting a heat signature. फिर भी heat signature तो निकालता है भाई, पेट्रोल है. F-18 EA-18 G प्रोग्राम, ये दोनों ही अपनी वाट लगाने वाले. So it help us as the enemy are starting to develop the stealth aircraft. It help us to defeat that by moving outside of that X-band range. So the fact that the matter in both Russian and Chinese defense industry had experience building IRST sensor and should be able to develop long-wave infrared search and track pod without too much difficulty. By the same token, both the Russian and Chinese have across to airborne data network capability. यही भाषण है. Russian MiG-31 MiG-31 Foxhound is equipped with the RK, RLDN and APD 518. क्या है ये? Which can coordinate flight for 4 jet. उसका कितना था क्या मालूम? New Russian fighters such as Su-30SM, Su-30S and Su-57 data link. Chinese counterpart, the speed, the throughput of this data link remain in question. But it is still, but it is all but both Moscow and Beijing have
to develop high speed, high band airborne data link. One, the Russian and Chinese have the ability to link 2 or more long wave IRST equipped jet via the high speed link. We get that thing. ले लो, they would have most of the integrants need to build a counter stealth capability. फिर आ जाए F-18. The leaves the question of Russian and Chinese being able to develop advanced sensor fusion algorithm, which is challenging, undertaken even by the American defense contractor. It will take time, but both nations have the ability to develop such software. The ability to develop such software and the computing hardware to make it work. Like that. Just wait. अभी जस्ट वांट टू से एक बात. चाइना रिमोट सेंसरिंग, ये तो आ गया, मेरे को बोलना नहीं है. Panchromatic imager, they are having in everything, multispectral camera, hyperspectral camera, and short wave infrared camera. I will just synthetic aperture radar, leader. Leader is a apply for the military and civilian use in three main way. First, leader installed in the crew or uncrewed aircraft can map topographic feature in object or location with increased precision. So, second, leader sensor installed on vehicle or aircraft provide a detailed picture of the platform surrounding. Leader, also known for the blue-green leader, it fixed to the aircraft or crew or uncrewed vessel used to penetrate water. We'll come later on this. We'll come later on this. This is Chinese remote sensoring. We'll come later on this. तो है उसके सैटेलाइट में और J-20 साथ मिलकर पकड़ने की ताकत. जस्ट वेट. हाँ, just wait. हाँ? समझ में आ रहा है ना कुछ डिगला ढोकले साहब? हाउ रशियन इज रीशेपिंग कमांड एंड कंट्रोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल वॉरफेयर. ये बात करके मेरे को 10-15-20 मिनट है मेरा, मैं अपना पूरा काम ख़त्म करने के चक्कर में, जो मुझको ऐसा लगता है मैं यहाँ अटका हूँ.
It is. So Russian military assess artificial intelligence capability for visual and audio data processing, placing computer vision, sensor fusion, and signal analysis. TRL 69, the 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 natural language processing remain TRL 1. Just wait, huh? So despite effort to reduce dependence on the foreign commercial technology, Russian military artificial intelligence development remain heavily reliant on open weight model and civilian software. So the transitions from tools such as Alpine Quest, ELPINE, QUEST, Alpine Quest, and Discord toward domestic like ZOV Maps, and Astra based Astra based platform. Huh? Artificial intelligence model including Mistral, MISTRAL. Get that thing, na? QWEN, Quine, LLAMA. Third one, this is YOLO, huh? YOLO, and architecture for the military use into control environment. C2 architecture. The rapid kill chain acceleration, accelerate करता है. Just wait, huh? So China top air superiority fighter just beat the US F-35 to integrate next generation gallium nitrate radar. ये बाबा गैलियम नाइट्रेट ही है, फास्ट भागता है. हाँ बाबा गैलियम नाइट्रेट लगा दे, बस इतना बोलते हैं. So J-20 revised airframe design from baseline fighter with the most conspicuous difference being redesigned canopy which reduce aerodynamic drag, supersonic flight, improved steel capability. The WS-15 next generation engine. F-35 program has suffered from significant performance issue due to the limited power and cooling capacity engine. Like that. The ability to integrate new radar is critical for the Chinese and US fighter type to continue rapidly improve the aircraft electronic warfare and steel capability. The most advanced radar provide a greater protection for jamming. तो तेरी जामिंग कर दिया, बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोवाइड लो वल्नरेबिलिटी टू एनिमी जामिंग. तो तू कर रहा है जामिंग तो उसका जामिंग ही नहीं हो रहा है. एंड ग्रेटर कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक फॉर्म वेपन लॉक अगेंस्ट एडवर्सरी स्टील एयरक्राफ्ट जो तेरी फोड़ दिया. J-20 एडवांटेज रिगार्ड नो स्कोन, मच लार्जर रडार देन F-35. पूरा दिखता है उसको F-35, meaning that F-35 would need a significant technology lead in the radar integrate into provide comparable capability. Chinese fighter have long retained and advanced due to the integration of active electronic scan area radar onto the air-to-air missile PL-15, PL-16, PL-17. US AIM-120 does not integrate this advanced radar.
ये भी एक है, आपको भी देखना है। अनयूजुअल फेलियर, F-35 जेट ऑपरेटिंग इन स्टील मोड एंड हेल्प यूक्रेन फेल टू आइडेंटिफाई रशियन एडी सिस्टम, है ना। दिस वॉज व्हेन द स्टील जेट वे साइलेंटली गैदर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरलाइन डेटा ऑन रशियन एयर डिफेंस रडार बाय फ्लाइंग पेट्रोल अलॉन्ग द नॉर्थ एटलांटिक ईस्टर्न फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ द वॉर। आया ना तेरे वहाँ पे भी यही कर जाएगा। हाँ, सो 388 fighter wings and the 419 fighter wings were on Russian radar ambition, but they were surprised to find uh, the peacetime frequency of S-300. The pilot knew was the system, but the sophisticated computer aboard the fighter could not identify. Uh, it's common for the ground radar to not operate in the actual frequency in peacetime, called war reserve. Okay, to prevent adversary from knowing the capability. 12 jet and around 300 airmen has arrived in Germany on February. F-35 built a comprehensive radar ambition picture of Russian air defense system. पूरा पिक्चर में आ गया उसके, with high advanced distributed aperture system. ये है DAS, अपने पास क्या है, and share with other NATO air force and other own crew. यही करता है. The mission was to vacuum as much as electronic data as possible from the surface to air missile and aircraft. To build a map to guide NATO operation. We are crossing the border. We are not shooting anyone or dropping anything. Just wait, huh? Dropping है, बच गया बाबा, वीडियो बंद हो जाता था। ये बाबा, Jet is always sensing, gathering information. It was doing very well. ऐसे ही करेगा। So reserve or training frequency has the AD radar hiding feature like pulse width. This done so that the enemy surveillance does not identify the frequency and plan electronic countermeasure. San Diego-based system engineering specialists in radar, sonar and satellite communication told the training mode also had different pulse repetition frequency or other modulations parameter, like that. So this means S-300 has additional peacetime mode. So Russian has anticipated that F-35 would try to identify and build a Russian radar picture. Given the heavily EW aligned role, है ना, एल एन एंटीना है, वो तो बात हुई सुबीर एल एन इंडिया जिसके पास EW है, जामिंग पॉड है, दे यूज अ पीस टाइम फ्रीक्वेंसी डेट वॉज, वो लोग ने पकड़ नहीं पाए, वो ठीक है समझाने का था। So it's a valid data, trouble jet, advanced electronic warfare sensor data sharing network processing and powerful computing feature, a new military requirement today that places a high premium on situation awareness. This make urgent need of speed up the plant software and hardware upgrade that has been in technical issue. Chinese are, it is a data gathering spaceship with 8.6 billion lines of software code. It is a capability to mesh all the data and sensor to give the pilot the simplified, prioritized display of knowledge about the battle space. No data of information but knowledge of what is out there in the battle space. F-35, Typhoon, Dassault, Rafale, Eurofighter, NATO Air Force. So the distributed aperture radar, advanced optical and passive sensor, आया तेरे को देख के चले गया, can then relay target data to other friendly fighter through sophisticated multifunction advanced data link, MEDL, rapid transmit packet of data back and forth, making extraordinarily difficult to intercept. ये MEDL क्या करेगा इसका यार? ऐसा है, चल तो लोग खा रहे, S-500 लेता नहीं है।
परेशान हो गए हम लोग। On June 219, Irani force shoot down US RQ-44A Global Hawk surveillance drone with the surface-to-air missile over the Hormuz. Huh? 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 Russian officially that Irani detect the US F-35 near Irani airspace around the time of target US drone airstrike on Jan 3. Kill Qasim Soleimani. Huh? The radar personally was transmitting information including the route of F-35 flight in the clear. It was tracking the plane F-35. They have construct Renaissance any radar on the North Arctic water also. Resonance. Fusing them with artificial intelligence software. ये तो चाहिए ना. To detect a broad gambit of target including stealth aircraft, mini drone and hypersonic device. Hypersonic बोले तो A-52 या तो X-37. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कंटेनर रडार है ना उसके पास, और ये है ना रेनोनेंस. The task of our radar is to cover the north direction of the Arctic. The medium wavelength range of the station allow us to detect aircraft. So Russian has planned to have 4 of the radar active in the north border. American missile or bomber strike. ऐसा है, वैसा तो लगाता है. So infrared sensor, electro-optical targeting F-35, forward-looking infrared FLIR, infrared search and track IRST, means to detect aircraft, helicopter and other target air based on the heat signature. So while FLIR it means to detect target on the surface base on the heat signature. EOTS also has the laser targeting system to guide laser guided bomb. Unlike radar, EOTS is a passively sensor that does not alert. Just wait, ये वेटिंग की बात हो रही ना, फटाफट बोल के हट रहा हूँ. यार ऐड आ जाता है. एक मिनट. So Russian continue to teaser चिढ़ा रहा है. चेकमेट स्टील फाइटर शो F-35 लाइक सेंसर. हम भी सेंसर वैसा बताएंगे. हाँ ये तो गेम है. हाँ Rostec मैन्युफैक्चरर.
सो यहाँ था ना मैं. So EOTS also has a laser targeting system to guide laser guided bomb. Unlike radar, EOTS is passive sensor, does not alert an enemy to being detect and hence asset for the steel aircraft. ये तो है. तो Russian has used IRST on the fighter. Rostec for the checkmate fighter. Rostec infrared sensor. Royal type, Navy type 45 destroyer has the target. Like that. (101) KS Electro-Optical Complex, missile warning, self-protection and passive surveillance function. SU-57, multi-spectral coverage. These sensors are believed to be across wide, midway, infrared, long way, infrared, and possible ultraviolet band. Such a configuration suggests that the system has evolved a defensive warning role. It may provide continuous situational awareness with spherical coverage around the aircraft. फिर it validated SU-57 with the operational philosophy behind distributed aperture system used on the Western 5th generation. This system allows pilot to detect aircraft and missile threat without emitting radar energy. Operating in electronic silence improves survivability and heavily contains airspace. Passive detection also enhances the aircraft ability to track target while minimizing exposure to enemy radar sensor. Like that. Just give me मेरे को बोलने दो प्लीज. एक मिनट. नेबो एम रिजोनेंस NE इतना टाइम नहीं है. एक मिनट. हाँ, JY-27 ये तो ले रहा है. यूज एन इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एंटीना दैट अलाउ फॉर वास्ट. हाँ, एयरक्राफ्ट नहीं ले रहा तो कम से कम ये तो ले रडार. हाँ, एंटीना दैट अलाउ फायरी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स एंड बेटर प्रिसिजन टू जामिंग. Thanks to active phase array tanks can detect air target 500 km, 0.01 such as F-35 on head-to-on approach. Its modular panel structure gives the great deployment flexibility in sensitive area like Taiwan Strait JY-27 in a network without radar in different band L, S and X, ensuring multi-band data fusion. पागल है. Increasing the probability of detection. SIAR ये तो पहले सुबह में भी है. हाँ, the SIAR synthetic impulse and aperture radar is the experimental system that is still so in the Subi Reef cross
in the Fairy Cross Reef and Subi Reef in the South China Sea. It based on the synthetic pulse, VHF base, medium altitude still, like that. So like that. So multi-level integration, including VHF in the larger system. The information collected is much via the automatic command center, linked by the fiber optic satellite transmission. वो भी है मेरे पास fiber optic, अपन को अच्छा वाला चाहिए. This network including ground-based radar of all band, airborne radar such as KJ500, and orbital sensor satellite Yogan Gofen. These are all the resolution of limited of VHF radar. So to overcome through functional, so in practice F-35 entering Chinese airspace is more likely to be detect in isolated environment. So China is building a detection ecosystem capable of challenging the operation advanced stealth aircraft in high intensity warfare. So effect of the long wavelength. VHF wave between 30 MHz to 300 MHz wavelength between 1 or 10 meter interact differently with aeronautical structure. So at this frequency, still technology based on angle, age, and RAM porting become less effective. This is because the wavelength become comparable to the certain dimensions of the aircraft airframe. और सब छोड़ अभी. So role in multi-layer architecture, VHF radar. So multi-layer defense architecture is Russian and China. The radar are connected to the command center that use initial detection to active other medium high frequency radar LSX band and allocate fire resource, surface to air missile interceptor fire. The ability to trigger a chain reaction based on the detection make VHF detection key element of early warning stealth aircraft, like that. So the growing presence of VHF radar in Russian and Chinese military, like that. So in theater where VHF radar are operationally, route planning become a delicate operation in necessary, like that. F-35 अभी ASQ-239 है, capable of detecting radar ambition, है ना, like that. E8 18 ग्रोवर, ये 18 ग्रोवर, ये दोनों ही है. लिंक 16 और MADL मल्टी फंक्शनल एडवांस डेटा लिंक फास्ट फटाफट, इधर है उधर है. The sensor saturate environment, the F-35 cannot operate in isolations. It must be integrated into the interoperability network, compromising ICR, ISR, intelligence surveillance and reconnaissance drone, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट. उसके बाद जो है एयरबोर्न कमांड प्लेटफॉर्म एवेक एयरक्राफ्ट है, टेक्टिकल डेटा शेयरिंग आर्किटेक्चर है, लिंक 16 MADL मल्टी फंक्शन एडवांस डेटा लिंक बिकम एसेंशियल अभी इसके पास है. ठीक है. साला वो तो प्रिजर्वर से सैटेलाइट को ही फोड़ देता है. ड्रोन को तो तू वैसे ऐसे ही फोड़ देता रशियन. अब बोले सैटेलाइट को कम से कम देख के जाने दे मेरे को, तेरा लॉन्चर किधर है. तो बोलता सैटेलाइट से भी देखने दूंगा नहीं मैं, मेरे पास लेज़र है, प्रिजर्वेट है, शोकोलोन है, क्या क्या है. साला तेरा एवेक एयरक्राफ्ट से साला हम परेशान हो गए. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है कि दूसरा साला एयरबोर्न कमांड प्लेटफॉर्म एवेक, ये एक साला टेक्टिकल डेटा शेयरिंग फटाफट आर्किटेक्चर यहाँ से वहाँ भेज देता हमारी खबर. साला लिंक 16 MADL मल्टी फंक्शन एडवांस डेटा लिंक्स की तो वाट लगाना पड़ेगा. ISR वही साला, चाहे सैटेलाइट रेंज दे साला, प्रिजर्वेट रखना पड़ेगा मेरे को, कैमोफ्लेज करना पड़ेगा. रे बाबा ये हो गया. OTH है, सनफ्लावर है, तो लुक खा है. एक मिनट जस्ट वेट. एक मिनट गाइस. अरे रहा Russian plan to transfer advanced mobile radar Nebo M to Iran. बाबा उसको गोफेन और योगेन दे रहे बाबा, वो केक बनाने चला. और
radar managed to detect 6 F-35 steel bomber from the distance of 15,000 kilometer, 1500. तो ये तो बाबा सीख रहे कंटेनर, ये कंटेनर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एयर स्पेस। गोरन एक्स सब मिलकर चैन है। जाके पूछ दो पापा कैसा किया थे, ये घड़ी घड़ी बोल बोल के मैं भी कंटाल गया साला। साला अंदर से साला ड्रोन बनाया वो सब है मेरे पास, कौन सा बनाया, किधर बनाया, तेरा कौन सा बेस उड़ाया, वो सब भी है इसके अंदर। हाँ, कौन सी मिसाइल से उड़ाया, ये सब तो मालूम है तेरे को। हाँ, कैसा है तो को बता दिया मैंने। हाँ, अंदर कौन आदमी थे वो भी पकड़े गए। हाँ, कैसा आया वो भी मालूम है सबको। हाँ, एक मिनट आएगा वो, रुक, बताना ज़रूरी है ये भी। So beside on the AVAC capability, US drone capability, MQ-9 Reaper, Pachna Inc, RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel, US military report shooting down Iranian drone अभी हुआ in the Abraham Lincoln aircraft, Arabian Sea, RQ-4A Global Hawk surveillance drone. एक मैं थोड़ा बात, US including Scan Eagle ISR drone in Ukraine। एक मिनट, अभी उसको दिया है हाई मोबाइलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमास, ये देगा उसको भी। हाउइट्जर ये भी देगा 30,150 mm आर्टिलरी राउंड, 15 स्कैन ईगल एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन, 40 मैग्स ऑफ माइन रेसिस्टेंस एम्बियस प्रोटेक्ट व्हीकल, AGM देगा। तुम तो AGM की बात करेंगे, जाविलिन देगा उसको। जस्ट वेट, नाइट विजन डिवाइस, थर्मा इमेजिंग सिस्टम ऑन ऑप्टिक एंड लेजर रेंज फाइंडर, ये भी देगा उसको, ये अपन को भी चाहिए नाइट विजन डिवाइस। जस्ट वेट, So RQ-4 is equipped with the high resolution synthetic aperture radar, SAR and electro optical infrared EOIR sensor। चाहे योगन 41 है, गोफैन में भी लगाओ, इसके बिना कोई नहीं जीत सकता है, यही सबको बचाता है। JMSDF-P1 and much of the MOD equation is likely to be utilized in overseeing disputed maritime such as East China Sea। China accused of countering Israel high-tech radar. Chinese radar capability and information security in the airborne ISR industry have drawn international attention। Just wait, चाचा सलाम वालेकुम, आओ ना चाचा। हाँ हाँ चाचा 2 मिनट, हाँ बैठो। क्या बोल रहे हैं? बस अब्बा है। हाँ बैठो बस, फैन चलो करके जरा प्लीज़, खाली वीडियो बना रहा हूँ चाचा प्लीज़। हाँ जरा काम करा जी, अब बैठो। हाँ जी जी प्लीज़ ज़रा, शुक्रिया आप आए। हाँ जस्ट बैठा भाई।
Please let me. So Houthi were receiving targeting data from the missile and drone attack on Israel and shipping in the Red Sea from Russia and Iran, with IRGC Quds force operating base in Yemen active. So the Irani Khayyam satellite was jointly built by the Russian Canopus V imagery satellite, with Iranian satellite likely to be operated with the Russian owned Canopus V constellation. The Irani and Russian are likely to share most of the output of this combined constellation. Supplement the satellite image data, Irani would have added their own intelligence kit for IRGC spice ship in regularly Iran Navy ship operating in this area. So Chinese company Changguang Satellite Technology, whose close link to the Chinese People Liberation Army has been feeding targeting data to the Houthi, have 100 mini satellite in orbit, like that. So, so the process information was shared either in intelligence or in form of targeting pack. A standard communication equipment that would enable such transmission has regularly been seized in same consignment of arms and ammunition dispatched by the IRGC Quds Force to the Houthi. अभी बचना है, तुझे ये तेरा ये माल पकड़ा जा रहा है, but intercept at sea by coalition naval force. This one on January 28 US Coast Guard पकड़ लिया. WPC 1147 seized a consignment route Houthi, which including Chinese military grade communication and network equipment SATCOM. The freedom of information, like that. I'm finishing my video, तो मेरा ख़त्म ही होने वाला है. So Chinese used DeepSeek artificial intelligence for designing modern warplane. Chinese used DeepSeek artificial intelligence platform to create modern warplane using artificial intelligence to help free, like that. Just wait. Including multi-role warplanes such as J-15 and J-35. The technology was already shown promising potential for the application, providing new idea. Artificial intelligence. DeepSeek is now the brain of the Chinese. So artificial intelligence, get that thing done in every system. DeepSeek R1. You will not say everything now. It's so such as command communication and intelligence, surveillance and reconnaissance ISR, DeepSeek has excellent potential in military use. Planning, DeepSeek can conduct high massive intelligence information and provide military commander with accurate decision making, support powerful language understanding and generation capability, allowing to adapt battlefield tasks quickly. With satellite, DeepSeek could collaborate with satellite, Karde, radar and drone to improve and accuracy of military reconnaissance. It can quickly identify key military targets from satellite image and estimate their size and number, supporting military decision making. A product called iDriver Brain, which means star horse, can run very fast. Or called Xingji P6C, XINGJI, the vehicle call XINGJI, Xingji P6C. It displayed the vehicle in the International Defense Exhibition. The company used P6C integrate land ship civil use self-driving software. Get that thing
And DeepSeek military use large language model (LLM) to achieve efficient information processing and decision making in complex and changing environment. LLM, artificial intelligence model like Chat GPT, which can understand human language. Understand? Huh? P6C. It trained artificial intelligence model using only 2000 NVIDIA H800 graphic processing unit and low cost method called knowledge distillations. DISTILLATION. Distillations. During the distillations, DeepSeek asks a more intelligent chatbots such as Alibaba, Coin, QWEN Coin, and Open Artificial Intelligence Chat GPT. Many question and use the answer to fine tune and logic to become more intelligent. DeepSeek can be applied to intelligent compact system to significantly improve compact by analyzing real-time battlefield situation, compact plan and predict enemy action. DeepSeek more autonomous weapon, drones, unmanned tanks, ship can be developed, he say. This unmanned compact platform can perform tasks autonomously in the complex environment, reducing casualty like that. DeepSeek. DeepSeek R1 on the Hawaii MDC system to realize, understand decision making and also improve real time like that. On March, on April, DeepSeek Genus Pro 7B on Hawaii MDC system to realize multimodal video, understanding and improve real time image understanding. June, running DeepSeek Natural Language Processing NLP program with Hawaii 310P and Fuzhou Rockchip Electronic RK3588 chips. September, testing DeepSeek Power Drone. December, using the drone to identify complex camouflage target. अरे बाप रे बाप, ये साला अपन को भी ना ढूंढ ले, कैमोफ्लेज टारगेट को भी ढूंढता है रे. On August 17th, iDriver Plus and Hawaii sign a comprehensive cooperation agreement, Papa, to develop autonomous driving plus artificial intelligence solution using Hawaii Ascent Artificial Intelligence Chip, ASCEND, Ascent. On September 9 of the same year, Hawaii Vice President Deng Tanhayu visit iDriver Plus headquarters in Beijing to discuss self-driving vehicle project, to develop a software, artificial intelligence computing center, like that. So, artificial intelligence system like DeepSeek to accelerate shift toward intelligent warfare. Command communication computer intelligence C4 ISF chain. DeepSeek. So, artificial intelligence company DeepSeek announced the use of new tools to convert large text data set into compact image-based format. DeepSeek OCR. Get that thing? R2 large language model LLM. The first latest release show continue innovate, moves deeper into orbit. Lead PLC military, armed force. Translation map for it. So PLA use DeepSeek is a part of the C4 ISR chain. Vast amount of computing power, allowing advanced reasoning function to run on Ascent and Kiran processor. ASCENT, Ascent and Kiran, KIRIAN.